बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। सहाफत के हवाले से एक शानदार तकरीर आज गुलशन इकबाल के इस मुकामी हॉल में मुनक़िद हुई और कराची के सीनियर सहाफ़ी जनाब तहसीन कमाल इसरार रहीमी की निगरानी में एक तंजीम पाकिस्तान यूनिटी जर्नलिस्ट के क़याम का ऐलान किया गया और इस मौके पर उनके अहदेदारों का भी ऐलान किया गया। आइए हम आपको इस कराची शहर में होने वाली सहाफ़ियों की इस मिलन की रोयदाद दिखाते हैं। काम तहसीन कमाल साहब ने किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी के नाम से जो तंजीम बनाई है सहाफ़ियों के लिए। तंजीमें तो बहुत सारी है पर अमली किरदार जो अदा करे उस पर है। इस तरह तो कराची यूनियन जर्नलिस्ट के भी 2-3 धड़े हैं, दूसरे पाकिस्तान मीडिया काउंसिल भी है, कोई पाकिस्तान वर्किंग जर्नलिस्ट भी है, 50 तंजीमें। मेन चीज ये है कि जो सहाफ़ियों के हुकूक के लिए और सहाफ़ियों के लिए कुछ कर सके। हमारी सहाफ़ियों में भी 2-3 धड़े हैं, उनमें भी यूनिटी करके चलें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है। और तहसीन कमाल साहब पुराने सहाफ़ी हैं, इस चीज़ को समझते भी हैं और पुराने लेके चल रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं और इनके इकदाम को हम सराहते हैं। उन्होंने हमें ओहदा दिया है सिंध का, इंशाल्लाह हम इनके साथ शाना बिछाना है और जो हमसे हो सकता है इंशाल्लाह करेंगे इसको। शुक्रिया। और भाई का और चार भाई का जिन्होंने स्थापित समझा कि हमें तंजीम में त्याग जाने के लिए कहा गया। हम इंतजार दामे दरम में सुपने इंतजार खड़े हुए और हमारी ख्वाहिश बहुत देरी न थी कि मैं तहसीन भाई के साथ कहीं किसी पत्र की तरफ जाऊँ, किसी काम की तरफ जाऊँ। मैंने मतलब याद किया चार भाई की मोहब्बत उन्होंने याद किया। हम ये चाहते हैं कि यूनिटी जो हुई है ये वाकई यूनिटी की शक्ल इख्तियार करे और सहाफ़ियों के लिए यूनिटी का काम करे। यूनिटी सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, यूनिटी एक जिसे हम उर्दू में इत्तेहाद कहते हैं। इसका इत्तेहाद इस वक्त ये वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सहाफ़ियों में तमाम जो नहीं है छोटे बड़े तारीख अखबार से भी ताल्लुक है, जिस मीडिया से भी ताल्लुक है, सबका जो है एक यूनिटी हो तो सब एक साथ चलें। देखिए आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी के एक तकरीब में, जिसमें हमें तहसीन कमाल साहब ने इनवाइट किया, उनकी काबीना ने इनवाइट किया था। और जैसे कि आपको पता है मेरा ताल्लुक तो लोकल बॉडीज रिपोर्टर एसोसिएशन से है, तो लेकिन जाहिर है कि जहाँ जहाँ तकरीबात होती हैं वो सवाब इनवाइट करते हैं। तो आज इस तकरीब में मौजूद हूँ, बड़ी पुरवकार तकरीब थी और ना इसमें पुराने दोस्तों से भी मिलने का मौका मिला और इनका एजेंडा भी, इनका मंशूर भी सुना मैंने और तमाम मेम्बरान को जो है उनको उनके नोटिफिकेशन भी जारी किया। बड़ी खुशहाली बात है कि 15 दिन में ही जो है इन्होंने एक काबीना तश्कील दे दी और उनको जिम्मेदारियां भी दे दी, उनको जिम्मेदारियों के सर्टिफिकेट भी तकसीम कर दिए गए। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी फोरम जो है ये बहुत आगे तक जाएगा। जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनको चाहिए कि वो जो है वो अपने सीनियर से जो इज्जत करें और वो कुछ सीखें और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव सहाफत करें और पॉजिटिव जो है वो काम करें। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात दी थी कि देखें इसमें लोग आना चाहते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ शोबों में लोग आना चाहते हैं, लिहाजा सहाफत में भी लोग शौक रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आज के दौर की सहाफत है, अपना आप सहाफत रखें लेकिन उसके साथ साथ अपना कोई काम भी करते रहें। देखिए सहाफत में कोई इनकम नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई चीज नहीं है। हाँ आपको एक अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं, ताल्लुक बन सकता है आपका इदारों से और इदारों में भी पॉजिटिव वे में काम करें। देखिए कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ करप्शन हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है वो भी उजागर करते रहें, लेकिन क्या इस अंदाज में कोई आप पे इल्जाम ना लगाए। आप उस चीज को इस तरह से हाईलाइट करें अपने कैमरे से कि वो लोगों का मसला हल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से कानायत बुल फत्म रसुल मौलाए को दिते गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। और हज़रत इकबाल ने ही कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौ हो कलम पे। हज़रत अल्लामा इकबाल का कलाम है जो मैं पेश करने की सादत हासिल करता हूँ और हमारे बहुत सीनियर जनाब महमूद दहलवी साहब बैठे हैं, बड़े अरसे बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई है तो इनके सामने ये पढ़ने की इशारत की। मौजू जो है आज मैं डायरेक्ट उस पे आ जाता हूँ। मौजू मेरा पसंदीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर मैं बहुत बोल सकता हूँ
क्योंकि साथी सहाफत साफती तंजीमें, इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तकरीबन 25-30 साल से मैं तंजीमों में, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं एक छोटा सा साथी हूँ। मैंने जामा कराची के शोबा सहाफत से सहाफत की तालीम हासिल की। मुझे जामा कराची के शोबा सहाफत का पोजीशन होल्डर होने का एजाज हासिल है। मुझे प्रोफेसर जिक्रिया साजिद, मतीनुर रहमान, मुर्तजा, महमूद गजनवी, शाहिदा काजी जैसे असातिज़ा से पढ़ने का एजाज हासिल है। बहुत से लोग जो है वो तरीके रहमत हो गए। उसके बाद मैं तंजीम में आया। मैं जनाब तहसीन कमाल साहब की सरपरस्ती में नेशनल प्रेस क्लब कराची का भी इस वक्त नायब सदर हूँ। तहसीन भाई जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, तो उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है, फिर पे रखिए। इसके अलावा मैं साथियों की एक बड़ी मुख्तलिफ तंजीम सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतअद्दिद बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुका हूँ। इतनी मरतबा की तादाद ही मुझे याद है, तो इसी में से कई वगैरह में मैं आपको तो ये बताना चाहूंगा, मुख्तसर मैं अपनी बात को इख्तिसार के साथ बयान करूंगा और इस मौके से फायदा उठाऊंगा कि मेरे सामने वो लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक शोबा सहाफत से है। कि देखें, सबसे पहले तो हमें सहाफी की तारीफ को तय करना होगा कि सहाफी है कौन। हर कैमरे से तस्वीर बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला या अच्छा लिखने वाला, और वो उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, फारसी में लिखे, किसी भी ज़बान में लिखे, बड़ा अच्छा लिखने वाला हो, वो सहाफी नहीं है। वो अच्छा लिखने वाला हो सकता है, मुसीबत करके वो अदीब हो सकता है, मुअर्रिख हो सकता है, मुहक्किक हो सकता है, वो एक बड़ा अच्छा यूट्यूबर हो सकता है, वो एक बड़ा अच्छा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा कैमरामैन हो सकता है। लेकिन सहाफत के लिए कुछ कदरें हैं जिसमें आने के बाद आपको सहाफी होने का एजाज हासिल होता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो शोबा सहाफत है, कई तंजीमें हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा, एक दोस्तों ने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने नेशनल प्रेस क्लब में तहसीन कमाल साहब की तरफ से ये इकदाम उठाया था कि हमने उसमें सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखभाल के, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया ज्यादातर जो है वो फेक खबरों का मरकज है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया में वही चीज हिट होती है जो कि नंग ढंग हो, जिसे मैं क्या कहूँ लफ्जों के लिए। अब कई दफा ऐसा होता है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया में नहीं बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे बड़े इलाकों में मेरे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया में हमने अक्सर देखा है कि एक वीडियो जो गलत वीडियो होती है, फेक वीडियो होती है, उसकी व्यूज होती है 20,000, 30,000, 40,000, और जब हमें बतौर काफी मालूम चलता है कि नहीं यार ये हकीकत ये थी, तो हम उसकी जब काउंटर वीडियो लोड करते हैं तो बड़ी कोशिशों के बावजूद उसके 1,000-2,000 से ऊपर व्यूज नहीं जाते। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे मुआशरे के लोग नहीं देखना चाहते सच को नहीं सुनना चाहते, ये आंखें चुरा के जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मसाइल इतने हो गए हैं कि लोगों ने शायद ये फैसला कर लिया है कि यार हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते इन मसाइल का, लिहाजा बेहतर यही है कि एक अपने जहनों में हम अपनी एक जन्नत बसा लें जिसमें जिंदगी गुजारें और उसके मुताबिक हम जिंदगी के तमाम मामलात को देखें। तो इस सोच को तब्दील करने की जरूरत है। हम सोशल मीडिया पे बहुत काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश होती है, हर साथी की कोशिश होती है कि जैसे ही खबर आती है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि मार्का हक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाजत भी दिया गया है जो मैंने कवरेज की। हमने उस वक्त तमाम इदारों से, खासकर गवर्नमेंट से यह बड़ी अपील की थी कि भाई आप ये कहते हो कि सोशल मीडिया जो है वो इदारों के खिलाफ बात कर रहा है, सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, तो आप उन साथियों को प्रमोट करें कि जो उनका काउंटर नैरेटिव दे सकते हैं, तो आप उनको सामने लेके आए, उनको वसाइल मुहैया करें। अब इस वक्त काफी हमारे मसाइल का शिकार है। आप ये कहते हो कि फेक न्यूज जो है आप क्यों फैलाते हो, तो भाई हम चाहते हैं कि हम ये जो फेक न्यूज आई है इसका काउंटर कर सके, तो हमें मौका तो दें। हमें मौका तो दिया नहीं जाता। आप ये बताएं कि आज तक किसी इदारे ने सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, जो साथी तंजीमों का हाल है, मैं एक बहुत बड़ा हमारा इदारा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उनके एक रुकन का अभी गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल हो, जैसे वो बीमार है और वो जनाब उन्होंने ले दे कर दी, बड़ी उनकी क्लास ले ली कि भाई तुम क्या कर रहे हो, लाखों करोड़ों की तुम्हारी आमदनी है,
तो उस पे मैंने ये कमेंट्स किया कि भाई बात ये है कि आप बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपका जो इदारा है इसके कोई हिसाबात ऑडिट होते हैं, और अगर ऑडिट होते हैं तो उसको पब्लिक कर दें ताकि लोगों को मालूम चले कि भाई ये इदारा वाकई फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, साकियतली नहीं। अगर इसकी 1 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ आमदनी है साल की, तो 10 करोड़ में से कितने लगाए? चलो कम से कम 1 करोड़ ही लगाया होगा तो हम बोलेंगे यार बड़ी मेहरबानी है आपकी भाई, 10 करोड़ में से आपने 1 करोड़ तो लगा दिया। तो वो बड़े एक मोतबर बंदे ने, आप देख लीजिएगा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई बात यह है कि आप क्योंकि मेंबर नहीं है तो हम मेंबरान को ये चीज देते हैं, और ये ऑडिट पब्लिक के लिए नहीं होता। दूसरी बात ये कि प्रेस क्लब का वही मकसद है जो कि कराची जिमखाना का है, जो फलाने की जो जिम खाने वगैरह। अब आप ये बताएं कि जो सहाफत का सबसे बड़ा इदारा है जिसके पास सबसे ज्यादा वसाइल है, वो ये कह रहा है कि हमारे क्लब का मकसद यही है कि जो जिम खाना और दूसरे लोगों का मकसद होता है कि वहां आए, बैठे, चाय पिए, गपशप करें और उसके बाद चले जाएं, तो फिर क्या भुगतान याद होगा। अच्छा, एक चीज की जो बड़ी कमी है वो ये है कि हमने इत्तेहाद की बड़ी कमी है। तो जो इस बात की है, जिसने इस तंजीम का नाम जो है दाद भाई ने बड़ा प्यार रखा और इसमें यूनिटी डाल दिया, तो बस हम दुआ गो हैं कि हमारी जितनी भी तंजीमें हैं सबके दरमियान जो है यूनिटी कायम हो जाए ताकि हम अपने हकूक की जंग लड़ सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से। अच्छा हाँ, एक बात करते हैं, मैं खत्म करूंगा, इकरार भाई आगे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमारा मसला हमारे अंदर घुस बैठने से। वो लोग के जो हमारे यहाँ घुस चुके हैं, मेरे सीनियर मुझे बताते हैं, ये बैठे हैं तहसीन भाई, कि एक जमाने में बोला जब अखबारात के लिए हम काम करते थे, हम किसी गांव देहात में जाया करते थे और वहां किसी जगह पे ठहरते थे तो लोगों को मालूम चलता था कि यार वो अखबार वाला बंदा या सहाफी वहां आया है, तो लोग 2-2 3-3 दूर गांव से मिलने के लिए आया करते थे। आप मुझे बताएं, आप यकीन करें कि जो सिर्फ मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो मसला नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते, मैं जब किसी बंदे के पास जाता हूँ, किसी शख्सियत के पास जाता हूँ, किसी अफसर के पास जाता हूँ, तो जब मैं तारुफ कराता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये एहसास होता है कि ये ना समझे कि यार बंदा खैलागिरी में है। तो हमें इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम अपने अंदर से सारी भेड़ों को निकालें। बाकी इसरार भाई की बड़ी कोशिशें हैं, उन्होंने गुज़िश्ता तंजीम के लिए बहुत काम किया, लेकिन ये हमारा आदमी है कि हमारे यहाँ जो काम करने वाला होता है उससे कोई जगह नहीं दिया। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहसीन कमाल भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शाना बशाना जिस जगह की जरूरत हुई मैं आपके साथ होऊंगा, और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की भी कवरेज करने का, सबसे बेहतरीन कवरेज करने का इजाज़त मुझे आपसे। मैं बेसिकली एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, तकरीबन 27-28 साल इस एजुकेशन से मुंसलिक हूँ और दोस्तों की मोहब्बत है। 1.5-2 साल से हम थोड़ा सा आप लोगों की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सभी मेरे सीनियर, सभी मुझसे ज़्यादा समझ बूझ सहाफत पे रखने वाले, लेकिन ये बात हकीकत है कि सहाफत में भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बहुत ज़रूरत है। और एक दूसरे की इस वक्त जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जब तक हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से हम नहीं चल सकते। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, हमें हमारे और दोस्तों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं चलेंगे, अगर हमें वैसे हम अपने दुश्मनों के लिए भी आधी रात को खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक सहाफी के लिए किसी की जरूरत पड़ती है तो मैंने अक्सर देखा है वो बेचारा अकेला खड़ा हुआ होता है। तो हमें सबको चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए आधी रात को भी अगर जरूरत पड़े किसी को तो खड़े हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोहेल मुसानी, नेटवर्क एसोसिएट स्टेप स्कूल्स। मेरा ताल्लुक एजुकेशन से पिछले 25 सालों से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सैयद तहसीन कमाल साहब का, एम इसरार रहीमी साहब का और तमाम साथी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सहाफ़ी बरादरी जो है ना, ये भी एक टीचर की तरह ही है।
जो मुआशरे को सिखाते हैं कि क्या मुआशरे में चल रहा है और किस तरीके से मुआशरे को हम अच्छे से अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और माशाल्लाह से हमारे साफी हज़रात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये एसोसिएशन बनी है जो उनके अपने जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको हाईलाइट करेगी। तो इंशाल्लाह एज एन एजुकेशनिस्ट हम भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें जिसमें जो है वो पेरेंट्स को, पेरेंटल बॉडी को जो है एजुकेट किया जा सके। मैं बड़ा ममनून हूँ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी का चेयरमैन जनाब के कवर कैसिम कमाल भाई का तो मेरी स्टारिंग सकता है। तंजीमें तो बहुत बनी हैं, बनती रही हैं, 40 साल में भी हो गए, 100 से निकले हुए हुए, 7 से निकले हुए हुए, मैंने बहुत तंजीमें देखी। लेकिन अमली तौर पे किसी भी तंजीम ने कोई ऐसा काम नहीं किया साथियों के हवाले से या पंजाबों के हवाले से जो काबिल तारीफ हो। सबने अपने ही पेट भरे, सबने अपनी ही सिलसिला रखा, लेकिन मिला के तो सबको रखा तो सबके हिस्से का खुद उठा गए। जो मैंने देखा 40 साल पहले, शायद इस प्लेटफॉर्म से हम लोग वो काम कर रहे हैं जो कि आज तक काम ना हुआ हो। और मैं तहसील टाइम टीम को बात पेश कर रहा हूँ। मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ उनके लिए, और कदम से कदम लगाते चलने की ताकत रखता हूँ। तो चलूंगा इंशाल्लाह अभी जो कुछ हमसे बन सकेगा पूरे पाकिस्तान के हवाले से हम लोग काम से अंजाम देंगे। यूनिटी की आज की जो ये पहली तकरीब है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी खूबसूरत तकरीब है और पूरी टीम ने भरपूर तरीके से इसको खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा किया है। और मैं इस टीम के सरबराहों को जनाब हमारे सीनियर साथी कैसिम कमाल साहब, जनाब मोहम्मद इसरार रहीमी साहब, जनाब सईद फारूकी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस गुलदस्ते को इंशाअल्लाह इसी तरह हरा भरा रखेंगे। और साथी बिरादरी के जो मसाइल हैं वो तो आप सबको मालूम ही है कि आप बुरे हालात हैं साथियों के, साथियों को इदारे छाटियां कर रहे हैं। जो अखबारी सहाफत है वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है। हालांकि सहाफी वो किरदार अदा करता है, आप सब जानते हैं कि माशरे के जो मसाइल हैं उसको उजागर करने में एक अहम किरदार अदा करता है सहाफी। हमारे मंदूब एडिटर के मैगजीन के एडिटर अनवार साहब तशरीफ लिया है। अनवार साहब को खुश आमदीद। तो मैं कह रहा था कि साथियों के जो मसाइल हैं वो अनगिनत मसाइल हैं। साथी बेचारे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पूरी तरह से रुल रहे हैं और इसमें वक्त ये जो यूनिटी का एक सिलसिला हुआ है, एक प्लेटफार्म बना है, ये वक्त की अहम जरूरत थी। और इस इंशाअल्लाह ताला हम मोहित कौमी समाजी कौंसिल मेरा एक प्लेटफार्म है। मैं अपने प्लेटफार्म से आपको यकीन दिलाता हूँ तहसील कमाल साहब कि हम आपके इस यूनिटी के प्लेटफार्म पर आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर मलिक है और मैं इत्तलात का चीफ एडिटर हूँ और पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी में मुझे मरकजी सदर बनाया गया है। और मैं इस आज के प्रोग्राम में बहुत मुतमईन हुआ, खुश हुआ हूँ कि हमने आपस में मिलकर जिस तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इंशाअल्लाह इसी ख्यालात के इज़हार को हम अमली जामा पहनाएंगे और ये सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, ये इंशाअल्लाह अमल करके दिखाएंगे। और आपसे सबसे यही दुआ है और सबके लिए दुआ भी है और इंशाअल्लाह उम्मीद भी है कि हम ये एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा इंशाअल्लाह एक दिन कराची। शुक्रिया।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर फरदीबा MM में, और इसके साथ ही मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर और दूसरे कोर्सेज किए हुए हैं, जिसका मतलब है कि मैं हाई क्वालिफाइड हूं। और मैं आज को आपको ये बता दूं कि आज जो तकरीब हुई है अपने PJU की जानिब से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ आकर मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेंबर आए हैं यहाँ पर वो इसमें जो है शामिल होंगे और दूसरे मेंबरों को बताएंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर जो है अपने मसाइल को हल करने के लिए तशरीफ लाए और यहाँ पर जो है इसके मेंबर बने, ताकि हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर जो है इस काम को जो है और आगे बढ़े और PJU को जो है तरक्की दें। हम चाहते हैं कि हम जो है इस काम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे दूसरे लोग भी जो है ना इसमें शामिल होंगे और इसको तरक्की देने में हमारे साथ काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद भट्ट, मेरा भाई, मेरा दोस्त, हमेशा मेरे साथ चलने वाला। आज की ये तकरीब पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी के बैनर पे हुई, मैं उसका चेयरमैन, और हम सिर्फ साथियों की जमात को एक इत्तेहाद, एक यूनिटी में तब्दील करना चाहते हैं। हमने बाकायदगी के साथ कराची के सैकड़ों साथियों से मुलाकात की जो दर बदर फिर रहे हैं। हमने कहा आप एक जगह आए, हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इस सिलसिले के अंदर पूरे सिंध का और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोग आएंगे जो सेंट्रल कमेटी है, और ये इसरार रहीमी साहब हमारे साथ शामिल हैं, मुजम्मिल शेख साहब हैं और बेशतर लोग हैं, ताहिर मलिक साहब हैं। बड़े पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जो साफियों का नाम है और वो साफियों की कदर करते हैं और उनके लिए काम भी करना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि आप तमाम दोस्त जो मेरे साथी हैं वो इस यूनिटी में शामिल हो ताकि इस यूनिटी को मजबूत बना सके। और मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।